फिरदौस आशिकावान का असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की तस्दीक करने के बाद गलती तस्लीम करने से इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक असिस्टेंट कमिश्नर उन्हें क्या प्रोटोकॉल देगी। वो कल पसीने में शराबोर थीं। उनकी मातहत को एसी वाली गाड़ी में जाकर नहीं बैठना चाहिए था। जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें अवाम से जुड़े मंसूबों में नहीं आना चाहिए। वो अपने और उस्मान बुज़दार के वोटर का तहफ़्फ़ुज़ करने गई थीं। फिरदौस आशिकावान ने गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट के रमज़ान बाजार में सरेआम असिस्टेंट कमिश्नर की तस्दीक की थी। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। रिजल्ट पे आई है आप तो राइट सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है। सबकी जान है जैसी आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। कहाँ है मुझे बताएं। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी। मैं तो इधर सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और हुक्म करे। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है। मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के की फिक्र नहीं है, बूटे आप हो। मुजफ्फरगढ़ में भी रमजान बाजारों से मुतालिक अवामी नुमाइंदों की ब्यूरोक्रेसी से तल कलामी का वाकया। MPA खुरम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद विर्क की तल कलामी की मुबैना टेलीफोन कॉल मंजरे आम पर आ गई। MPA खुरम लगारी ने कहा कि रमजान बाजारों का विजिट कराने का कहा तो आपने फोन बंद कर दिया। अरशद विर्क ने जवाब दिया कि फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, आप जब चाहें विजिट करें, आपसे कौन सी लड़ाई है। खुरम लगारी बोले, लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ, किधर आना है, मैं तो जवान हूँ, लोग कहेंगे बुढ़ा मार खाकर आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुनियादी काम इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में किरदार ख़त्म करना है। ऐसा न किया तो जितनी भी कानून साजी हो इलेक्शन मुतनाज़ रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। कहा, नून लीग की जानिब से 249 के पोलिंग बॉक्सेस फौज की तहवील में देने का मुतालिबा समझ से बाहर है। हर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, बुज़दार को चैलेंज क्यों नहीं किया जाता। हमें अब एहसास हो रहा है कि नून लीग का PTI से मौका है। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका राइज करने, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए तरमीम लाने का फैसला। सेनेट में ओपन और काबिल शनाख्त बैलेट और समुद्र पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए आईनी तरमीम की जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हर इलेक्शन के बाद रोना धोना है तो सियासी तरक्की रुक जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं जिससे नताइज पोलिंग के बाद अगले 20-25 मिनट में नतीजा सामने होगा। आप कहते हैं बातचीत के लिए भी तैयार नहीं। कभी कोई सियासी जमात ये कहेगी कि पार्लियामेंट को छोड़कर इलेक्शन कमीशन को इस्लाहात का कह दें। कौम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सिलाई मशीन की जरूरत है। नून लीग के राना सनाउल्लाह का हुकूमती इस्लाहाती पैकेज पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिलेक्टेड ने अवाम को रिलीफ नहीं देना क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें वोट लेने में से नहीं, अवाम से नहीं। इमरान नियाजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपनी दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, उन्हें मजदूर की दिहाड़ी की फिक्र नहीं। जब शहबाज शरीफ ने इंतखाबी पार्लिमानी और मुआशी इस्लाहात की बात की थी तो ये कहते थे कि कह रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। अब इंतखाबी इस्लाहात के फ्रॉड पर अकेले बैठकर रो। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की। बिजली टैरिफ में IMF का मुतालबा नाजायज़ है। मईशत का पहिया चल नहीं रहा, टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। IMF से कहा कि गर्दिशी कर्जा कम करेंगे लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। ये भी कहा कि GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो 4 साल तक मुल्क का अल्लाह हाफिज है। नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत जिन इदारों को नहीं चला सकती उनकी निजकारी कर दी जाए। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के बयान को हल्का करार दे दिया। मीडिया ने जब वफाकी वजीर के खिताब की तरफ तवज्जो दिलाई तो जहांगीर तरीन बोले, ये हल्की बातें, वो ऐसी बातें नहीं करते। अपने केसेस के मामला का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से अली जफ़र की तैनाती पर इत्मीनान का इजहार। कहा, उनका केस क्रिमिनल है ही नहीं, FIA का कोई किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत हमारा किसी से कोई राबिता नहीं। आज भी जहांगीर तरीन की पेशी के मौके पर उनके हामी अरकान साथ पहुंचे।
जहांगीर तरीन के केसेस का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के नामजद करदा PTI सेनेटर अली जफर एडवोकेट की तरीन ग्रुप के वुकला और अकाउंटेंट से मुलाकात। केस से मुतालिक जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ सुना। अली जफर एडवोकेट FIA और प्रोसिक्यूशन टीम से भी मिल चुके। जहांगीर तरीन से मज़ीद 4 अरकान असम्बली का राबता। तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट की आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। अली जफर की तहकीकात का इंतजार करने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के PTI में शमूलियत से मुताल्लिक बयान की तरदीद। कहा वो मुस्तफ़ा कमाल के घर कभी नहीं गए। मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमती जमात का हिस्सा बनने के लिए उनसे मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि गवर्नर सिंध उन्हें PTI में शामिल करना चाहते थे। 7 माह कबल गवर्नर सिंध ने उनसे कहा था मिठाई गाड़ी में रखी है, एक बार हाँ बोलो। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव बरकरार। मर्दान में 80% वेंटिलेटर्स मरीजों से भरे हुए हैं। मुल्तान में 74, लाहौर में 70% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज। मर्दान के 70, पेशावर 65, स्वात 63 और लाहौर में 59% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज जेर इलाज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज्यादा 42 अमवात। मुल्क में मजमूई तौर पर 79 मरीजों का इंतकाल। 4200 से जायद नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज्यादा रही। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मजीद 1050 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में मजमूई शरह अब भी 12% से जायद। 464 कोरोना मरीज ICU में ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में बतदरीज कमी। 8.3% की शरह से 317 केसेस सामने आए। 24 घंटों में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। हैदराबाद में कोरोना का तेज फैलाव। एक दिन में 175 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 20% रही। कराची में एक माह के दौरान 97 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक शहर में एक माह के दौरान 8112 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद और कराची शर्की में मजीद सख्त इक़दामात करने का फैसला। कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास में वज़रा को शहर का दौरा करने की हिदायत। कहा गुज़श्ता 7 दिन में कराची में 10 और हैदराबाद में 14% से जायद केसेस आए। हैदराबाद सेंट्रल जेल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस सख्त इक़दामात। कैदियों से किसी रिश्तेदार या अजीज की मुलाकात पर पाबंदी आयद। मुल्क भर में 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज आज से। 50 साल और उससे जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है। 3 करोड़ वैक्सीन की खुराकों का सौदा कर चुके। जल्द कैंसाइनो सिंगल डोज की पाकिस्तान में फिलिंग शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए रकम नहीं, दस्तियाबी शर्त है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को भी वैक्सीनेशन मुहिम सुस्त करना पड़ी। वैक्सीन लगाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना की तीसरी लहर। विफाकी वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों को फीसों में 20% कमी की हिदायत कर दी। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रैल और मई की फीस में 20% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फीसों में कमी का इतलाक 8000 या जायद फीसों वाले इदारों पर होगा। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार सियालकोट के असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में सामने आ गए। कहा सोनिया सदफ काबिल और जिम्मेदार ऑफिसर हैं। ख़वातीन का हमारे माशरे के गवर्नेंस सिस्टम में किरदार इंतहाई अहम है, जिसे सराहना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इंतजामी ऑफिसर के साथ डट कर खड़े हो गए। कहा किसी भी सरकारी ऑफिसर या अमले के साथ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है। अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की वाक़े की मज़म्मत। फिरदौस आशिक़ावान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को डांटने को फिरऔनियत करार दे दिया। फिरदौस आशिक़ावान ने गैर मायारी फलों की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को लोगों के सामने डांटा था।
फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से फौरी हटाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की वजह से पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाया। फिरदौस आशिक अवान को खातून अफसर की तस्लील करने पर शर्म आनी चाहिए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने सीनियर अफसरान के साथ तज़हीक आमेज रवैया अपनाया। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी दोनों अपने दायरा कार में रहते हुए काबिल एहतराम हैं। बाहमी एहतराम कायम रखना दोनों फरीकैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इमरान खान, आपकी मॉडलिंग से आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा की कीमतों में कमी नहीं आती। बाजारों में ड्रामे और मीडिया स्टंट्स करने की बजाय महंगाई कम कराएं। मरियम औरंगजेब का तंज। तर्जुमान नून लीग का कहना था कि अवाम तारीख का महंगा तरीन रमज़ान गुजार रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात झूठे आदाद शुमार देकर हुकूमती मफादात की गुलामी कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स ने पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल से चीनी खरीद ली। जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स ने सबसे कम बोली 90 रुपए फी किलो दी थी। हुकूमत का चीनी का एक्स मिल रेट 80 रुपए फी किलो मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 10 रुपए महंगी खरीदारी। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का कहना है कि 40,000 मेट्रिक टन चीनी का टेंडर है। कितनी चीनी उठानी है ये देख कर फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज़ा तौसी। जावेद लतीफ कहते हैं पुलिस चोरों डाकुओं को पकड़ने की बजाय उनके पीछे लगी हुई है। कुलभूषण को उनसे ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। हमें सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। बीएपी के नाराज अरकान के बाद पीटीआई अरकान भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को हटाने के लिए मैदान में आ गए। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन के इस्लामाबाद में डेरे। दीगर अरकान भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। सरदार यार मोहम्मद रिन की क़यादत में सूबाई अरकान का वफ्द असद उमर से मुलाकात करेगा। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और जाम कमाल को ओहदे से हटाने पर बात होगी। खुशाब में पंजाब असेंबली की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। 5 मई को वोटिंग के लिए बैलेट पेपर समेत पोलिंग सामान रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के 8 उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी का हुक्म जारी। अमन और अमान के क़याम के लिए 500 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार, 2800 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। पीटीआई के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मुआज़्ज़म शेर और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब समेत 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पूरे कराची में साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। जब टैंकर्स के जरिए पानी दे सकते हैं तो लाइनों में क्यों नहीं दे सकते? शहरियों से पानी के बिल तो वसूल कर लेते हैं मगर पानी नहीं देते। सिंध हाई कोर्ट का वाटर बोर्ड पर इजहार बरहमी, रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। 2 हफ्तों में अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। आइंदा समात पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तलब कर लिया। गुज़िश्ता 1 साल में सहाफ़ियों के खिलाफ कम अज़ कम 148 हमले या खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए 5वां ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान का वफाकी हुकूमत से मीडिया पर कतगनी लगाने की बजाय आज़ादियों को यकीनी बनाने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि जिस हुकूमत में सहाफ़त को आईनी आज़ादी हासिल न हो उसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात मुल्क में मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और साजगार माहौल की फराहमी के लिए कानून साजी करे। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का मुल्क में आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का अयादा। कहा मुल्क में मीडिया सेंसरशिप का कोई तस्वुर नहीं। मीडिया को सियासत, मईशत या किसी भी दूसरे शोबे में रिपोर्ट करने की बेमिसाल आज़ादी हासिल है।
दुनिया में आज़ादी सहाफ़त की 635 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। 12 माह के दौरान कम अज़ कम 49 सहाफ़ी हलाक हुए। मीडिया को दबाने की कोशिशों में इजाफा देखा जा रहा है। यौम आज़ादी सहाफ़त पर इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। यूरोपीय यूनियन का हमेशा आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। कहा, आज़ादी सहाफ़त का गला दबाने वाली हुकूमत को हिसाब देना होगा।